हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विक्रम सिंह, आपका इंग्लिश टीचर, आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स लेकर आए हूँ। इससे पहले के वीडियो में हम आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स बताए थे और आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 2 में हम आपको बचे हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहले आगे के वीडियो में बचा है कि किस तरीके से हम कुछ ऐसे इस तरीके से लिखे दे रहे हैं रूल। रूल क्या है? इससे पहले टेंस में परिवर्तन बता चुके हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन बता चुके हैं। तो इसमें है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है। कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे एक तरफ दो कॉलम बनाते हैं, इस तरीके से यहां से शुरू करते हैं। एक तरफ दो कॉलम बनाते हैं डायरेक्ट, दूसरा कॉलम है इनडायरेक्ट। इधर नंबर 1, अगर डायरेक्ट में दिस दिया गया है उसको हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस को दैट में, दिस किस में कन्वर्ट होगा? दिस हमारा जो है वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो दीज है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दोज में। एबो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिफोर में। हियर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दियर में। फिर जो है 10 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सो में। फिर जो है यस्टरडे है, यस्टरडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द प्रीवियस डे। आगे बढ़ते हैं।
फिर बनाते हैं वही कॉलम, अभी उसी को ही आगे बढ़ते हैं, उसी को कॉलम पर ही हैं क्योंकि जगह कम हो गई तो दूसरा पेज ले लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेते हैं कहाँ तक होगा। हाँ, एस्टरडे किस में कन्वर्ट होता है? एस्टरडे द प्रीवियस डे। और लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर है द लास्ट फोर्ट नाइट है। द लास्ट फोर्ट नाइट अलग अलग लिखा जाएगा। द लास्ट फोर्ट नाइट किस में कन्वर्ट होगा? द प्रीवियस फोर्ट नाइट में कन्वर्ट होगा। जो द डे बिफोर एस्टरडे है, द डे बिफोर एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे है, ये किस में कन्वर्ट होगा? द डे बिफोर द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल लेते हैं जिसमें है असर्टिव सेंटेंस। अगर रूल इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस, assertive sentence। assertive sentence जो होता है, assertive sentence में के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। assertive sentence में हमारे अफर्मेटिव, जब कोई भी कहता है assertive sentence तो उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस आ जाते हैं। तो जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य, मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी किस में है? असर्टिव सेंटेंस में लिखी होती है। तब क्या होता है? जो सेड टू होता है वो किस में बदल जाता है? टोल्ड में। और सेड का क्या रखते हैं? सेड ही रखते हैं। सेड को किस में रखते हैं? अगर सेड दिया गया है तो हम सेड का क्या रखते हैं? सेड ही रखते हैं। जो सेड है, सेड को सेड में रखेंगे। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक,
असर्टिव के बाद में आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच रूल, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिखी है, तो निम्न प्रकार परिवर्तन किया जाता है। अब देखें, इधर लिखे दे रहे हैं इंटेरो, सभी लोग नोट करते जाएं क्योंकि these rules are very important for your exam and these rules you will not find these rules in your book, that's why write down all these rules। अब देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव की सेंटेंस की जो हिंदी होती है क्या होती है? प्रश्न वाचक वाक्य। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दूसरे होते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बात आती है कि यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? वे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं, उन्हें हम एस या नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर आते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं? वे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत, जिनके स्टार्टिंग WH का मतलब वाई, वॉट, हु, ETC है, से हो, वे WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक,
जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होती है तो निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। जो यस या नो टाइप अगर है, यस या नो टाइप में सेड टू और सेड, इन दोनों को रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं, आस्क्ड। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको हटाकर क्या लिखते हैं, दैट। दैट के बाद में जो सेंटेंस का पैटर्न होता है वो ये हो जाता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न पर सेंटेंस को लिखा जाता है। फिर देखते हैं WH टाइप। WH टाइप जो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH टाइप है तो उसमें हम सेड टू और सेड दोनों को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हम पूरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख नहीं रहे हैं, उसकी जगह पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बनाए दे रहे हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ नहीं लगता है, WH ही लिख देते हैं। और WH के बाद में सेंटेंस पैटर्न जो होता है वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न पर सेंटेंस को लिखा जाता है। ठीक, तो ये इंटेरोगेटिव का हो गया। इंटेरोगेटिव के बाद में बढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं भाई। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, आदेशात्मक या प्रार्थना सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें क्या है, आदेश मिले या कोई प्रार्थना का भाव हो, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये ऐसे भी इंपरेटिव सेंटेंस के हम ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि जिन सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो तथा जिनका सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जैसे कम हियर, यहां आओ, यहां आओ। इस सेंटेंस में जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। क्या है, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। ये सेंटेंस हमारा कैसा है,
इम्परेटिव है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है? वर्ब से हो रही है, और इसका जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या है? यहां आओ। कौन यहां है? तुम। इसका सब्जेक्ट यू क्या है? छिपा हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि दिया गया वाक्य इम्परेटिव है। अब नोट कर लें। अब देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए कौन से रूल लगते हैं, उस रूल को आपको बता रहे हैं। ठीक, तो इसका रूल है, देखें कि जब इम्परेटिव सेंटेंस हो तो इम्परेटिव सेंटेंस में सेड टू या सेड होता है, तो इसको अकॉर्डिंग टू, इसको अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ अ सेंटेंस मतलब वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, etc में परिवर्तित में दिक्कत हो रही होगी तो लिखे देना, में बदल देते, में बदल देते हैं, तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस तरीके से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को लगाए भी दे रहे हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका रूल क्या होगा? ये हमारा रूल इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने का होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उस वीडियो में हम आपको ऑक्सिलरी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का क्या रूल होता है, और फिर जो है इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे चेंज करते हैं उनको बताएंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो वीडियो है वो 4 वीडियो में 4 पार्ट में 4 क्लासेस में आएगा। तो सारे से जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो वो पार्ट 1 पर जाकर पुराना देख लें, और जो बीच से जुड़ रहे हैं तो वो पार्ट 2 और 3 पर
पूरे जो है वीडियो को एक साथ देखें तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हम 4 क्लासेस लाएंगे, तो इन चारों क्लासेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट करने के लिए पूरी तरीके से देखें। ये हमारी दूसरी क्लास। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास 3rd में, और फिर 4th क्लास में, 4 क्लास में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे क्लास 3rd में।